सुप्रभातम। पिछले वीडियो में हम सभी ने रघुवंश महाकाव्यम के 3 श्लोकों के बारे में पढ़ा था, जिनकी मैंने आपको सप्रसंग व्याख्या समझाने का प्रयास किया था। 3 श्लोकों में आप सभी ने देखा कि किस प्रकार राजा दिलीप व सुदक्षिणा रानी उस नंदिनी गाय की सेवा के लिए सन्नद्ध रहते हैं। जब रानी सुदक्षिणा उस नंदिनी गाय के पुष्पमाला गंधादि जब समर्पित करती है, उसके बाद में राजा वन की तरफ प्रस्थान करता है। प्रस्थान करते समय वह अपनी पत्नी सुदक्षिणा को पुनः लौटा देता है। और आगे के श्लोकों में हम सभी उस नंदिनी गाय की सेवा के बारे में विस्तृततया चर्चा करेंगे। आगे चतुर्थ श्लोक आपके पाठ्यक्रम में है, जिसको हम सभी पढ़ेंगे। श्लोक को उसी प्रकार से पढ़ना है, 4 चरणों में विभक्त करके। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण है। देखिएगा श्लोक। व्रतायतेनानुचरेण धीनो नेषेद्धि शेषोऽप्यनुयायी वर्ग न चान्यस्तस्य शरीररक्षा स्ववीर्यगुप्ता हि मनो प्रसूतिः। व्रताय, वो जो राजा दिलीप था वह व्रत अपने नियम के लिए, राजा दिलीप का क्या व्रत था? उस नंदिनी गाय की सेवा करना राजा दिलीप का व्रत था, राजा दिलीप का संकल्प था। उस व्रत के लिए तेन, उसके द्वारा, उस दिलीप राजा के द्वारा अनुचरेण, अनुचर जो उस नंदिनी गाय के पीछे पीछे चलने वाला, उसकी सेवा के लिए उसके पीछे पीछे तैयार रहने वाला, धेनु हो, किसकी सेवा के लिए? उस धेनु, धेनु का यहाँ पर अभिप्राय है नंदिनी गाय। निषेधी, निषेधी का अर्थ उसने निषेध कर दिया, उस दिलीप ने सबको मना कर दिया, निषेध कर दिया। किनको निषेध कर दिया? शेषः अपि अनुयायी वर्ग। संधि देखिएगा, शेषो, शेषः यहाँ पे विसर्ग का ऊ होकर के ओ बन जाता है और अपि संधि हो जाता है यहाँ पे, तो शेषः अपि अनुयायी वर्ग है। अपि अनुयायी वर्ग में यण संधि है, तो इसलिए यहाँ पे अप्यनुयायी वर्ग है बन जाता है। तो वह निषेध करता है। किसका निषेध करता है? शेषः। शेषः का अर्थ क्या होता है? बचा हुआ। उक्तात् अन्यः शेषः, जो बच गए उनको वो क्या करता है? अनुयायी वर्ग है। जो अनुयायी वर्ग थे, अनुयायी शब्द का अर्थ होता है अनुयाति पश्चात गच्छति, जो उस राजा के पीछे पीछे जो सेवक भृत्य मंत्री आदि जो पीछे पीछे चल रहे थे, बच गए थे, उन सभी को वह राजा मना कर देता है। क्यों? क्योंकि वह राजा दिलीप स्वयं ही उस नंदिनी सेवा का व्रत पालन करना चाहता है। वह यह नहीं चाहता कि नंदिनी की सेवा में उसके भृत्य आदि मंत्री आदि उसकी सहायता करे। न च अन्यः तस्य शरीर रक्षा, ये जो पद है न चान्यस्तस्य शरीर रक्षा, इसका पदच्छेद करते हैं। न च अन्यः, न मतलब नहीं, च मतलब और, अन्य मतलब दूसरा। तस्य, तस्य का अर्थ यहाँ पर होता है दिलीप का, उस दिलीप का दूसरा कोई नहीं है। शरीर रक्षा, जो उसके शरीर की रक्षा कर सके। स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति ही, बहुत ही महत्वपूर्ण यह पद्यांश है, पद्य चरण है, यह आपकी परीक्षा में आ सकता है। स्व अपना, वीर्य पराक्रम, गुप्ता रक्षा करने वाला। गुप्ता शब्द में गुप धातु है, जिसका अर्थ होता है रक्षा करना, त्रिच प्रत्यय करके बनता है। तो वह स्ववीर्य गुप्ता, अपने वीर्य के द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा गुप्ता, अपनी रक्षा करने वाला है। क्यों?
ही का अर्थ यहाँ पर, क्योंकि मनो प्रसूति, अर्थात मनुष्य, मनु, महाराज मनु की जो संतानें हैं, हम सभी मनुष्य हैं, वैवस्वत मनु की संतानें मानी जाती है। तो मनु की संतानें हैं, वो अपना पराक्रम के द्वारा अपनी रक्षा करते हैं, उनको उनकी रक्षा के लिए कोई दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस श्लोक में यह बताया गया है आप सभी को कि किस प्रकार से राजा दिलीप मंत्री भृत्य आदि होते हुए भी वह अपना काम, नंदिनी की सेवा का जो काम वह स्वयं ही करता है, सबका निषेध कर देता है। क्यों? और वह अपनी शरीर की रक्षा के लिए भी अनुयायियों को वापस भेज देता है, क्योंकि मनु की जो प्रसूति है, मनु की जो संतानें हैं, वो अपने पराक्रम के द्वारा ही अपनी रक्षा करती है, किसी दूसरे पर अवलंबित होकर के अपनी रक्षा नहीं करती है। इस श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार है। अर्थांतरन्यास अलंकार में दो पद होते हैं, एक सामान्य पद, एक होता है विशेष पद। दो प्रकार के अर्थ होते हैं, एक सामान्य अर्थ होता है, एक विशेष अर्थ होता है। सामान्य अर्थ सभी के लिए लागू होता है और विशेष अर्थ किसी व्यक्ति विशेष की बात करता है। अर्थांतरन्यास में एक सामान्य अर्थ विशेष अर्थ का समर्थन करता है। जिस प्रकार से पहले यह कह दिया कि वह क्या करता है, राजा दिलीप अपने अनुयायी वर्ग को हटाता है, उसको अपनी शरीर की रक्षा के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, यह विशेष वाक्य है। परंतु स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति ही, यह वाक्य समस्त मनुष्य जाति के लिए लागू होता है, यह सामान्य वाक्य है। तो जो सामान्य वाक्य है अंतिम पद्य वाला, वह संपूर्ण श्लोक में आया हुआ विशेष वाक्य जो दिलीप के साथ में संबंधित है, उसका यह समर्थन करता है। याद रखिएगा, जब कोई विशेष बात किसी सामान्य बात का समर्थन करे, उसको क्या कहते हैं? अर्थांतरन्यास अलंकार कहते हैं। हनुमान अब्धिम अतरद दुष्करम कृत किम महात्मना, एक वाक्य है छोटा, हनुमान जी ने समुद्र को पार कर लिया। जो महात्मा होते हैं उनके लिए इस दुनिया में कोई भी चीज दुष्कर नहीं होती है। दो प्रकार के वाक्य में बांट सकते हैं। पहला वाक्य जो सिर्फ हनुमान की विशेषता बताता है, उसको कहेंगे विशेष अर्थ। दूसरा, दुष्करम किम महात्मना, जो महात्मा होते हैं उनके लिए कठिन क्या चीज है, तो विशेष वाक्य का सामान्य वाक्य समर्थन करता है। इस प्रकार से आपका ये चतुर्थ श्लोक आपका संपूर्ण होता है। आगे देखिएगा, पंचम श्लोक के बारे में हम सभी पढ़ेंगे। आस्वादवद्भि कवलै स्त्रीणानां कंडूयनैदं शनिवारणैश्च अव्याहतैस्वैरगतैः सतस्य सम्राट् समाराधन तत्परो भूत्। तो यह जो श्लोक है उसका हम सभी अर्थ देखेंगे। क्या अर्थ होता है? सबसे पहले पद आया इसमें आस्वादवद्भि। आस्वादवद्भि शब्द का यहाँ पर अर्थ होता है स्वाद से युक्त। आस्वादवद्भि जो पद है उसमें तृतीया बहुवचन है और स्वाद से युक्त के द्वारा, अर्थात जिसमें स्वाद हो, उन स्वाद से युक्तों के द्वारा कवलैहि तृणानाम, तृण बोलते हैं तिनके को, कवल बोलते हैं ग्रास को। तो आस्वाद देखो, कवलई तृणानाम, तृणानाम में षष्ठी बहुवचन है, परंतु कवलई ग्रास होता है उसमें तृतीया बहुवचन है, और आस्वादवद्भि में भी तृतीया बहुवचन है। तो तृतीया बहुवचन दोनों वाक्यों के साथ में हम जोड़ेंगे। कैसे? तिनकों में ऐसे तिनके जो स्वाद से युक्त है
उनके कवलों के द्वारा। कवल शब्द का अर्थ बड़ा ही अच्छा और रोचक अर्थ दे रखा है। कवल जो शब्द है उसमें पहला जो क है उसका अर्थ होता है पानी, जल। वह है, कवल का जो वह है उसका अर्थ होता है चलना। और तो इसका अर्थ क्या होगा, वल। कै का मतलब पानी, वल मतलब चलना। तो जो पानी के साथ में चले, जैसे केन जलेन वलते चलते। जब हम ग्रास लेते हैं तो वह ग्रास हम सीधा मुंह में डालने के बाद में सीधा हमारे शरीर में नहीं जाता है। हमारी जो लार होती है मुंह की, उस लार के साथ में मिश्रित होकर के वह भोजन का अंश हमारे शरीर में जाता है। तो पानी की सहायता से जो अंदर जाए उसको बोलते हैं कवल। कवल अर्थात ग्रास। तो देखिएगा, कवल स्त्रीणाना, तो वह राजा क्या करता है, उस नंदिनी गाय को बहुत ही स्वादिष्ट तिनकों के ग्रास के द्वारा कंडूयनई दंस निवारणैश्च। कंडूयन, कंडूय शब्द का अर्थ होता है, कंडूय जो धातु होती है उसका अर्थ होता है गात्र संघर्षणे, अपने शरीर को खुजलाना। खुजली को संस्कृत में कंडूयति बोलते हैं। कंडूयनई ही अर्थात खुजली के द्वारा। आपने देखा होगा हमारी घरों में जो गायें होती है उनके जब हम खुजली करते हैं तो उनको बड़ा पसंद होता है और गाय वहीं पे खड़ी रह जाती है। तो कंडू ये नहीं, राजा क्या करता है, उसकी गाय की खुजली करता है। दंश निवारणैश्च, दंश का यहाँ अर्थ होता है कीट आदि भेद। जो मच्छर होते हैं, जंगली मच्छर आदि, उनको बोला जाता है दंश। दंश शब्द में उसको डांस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि डांस काट रहे हैं। तो दंश निवारणैश्च, तो वह निवारण हटाना। तो वह राजा क्या करता है कि उनके जो जो मच्छर है, जंगली मच्छर है, जो परेशान कर रहे हैं उस गाय को, उनको भी वो क्या करते हैं, हटाते हैं। आगे, अव्याहतैहि, अव्याहत का अर्थ था बिना किसी बाधा के, उस नंदिनी को किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाते हुए। स्वैर गतैहि, स्वैर शब्द का यहाँ पर अर्थ होता है स्वेच्छा। गतई का मतलब गति के द्वारा। उस जो नंदिनी जैसी इच्छा होती है उसी इच्छा के अनुरूप अपनी गति करती रहती है, चलती रहती है। सह, वह राजा दिलीप, तस्याह, उस नंदिनी का सम्राट। दिलीप कौन, कैसा राजा है, सम्राट राजा है। समाराधन, सम आराधन, आराधन, आराधन का मतलब अच्छी प्रकार से आराधना, अच्छी प्रकार से उस नंदिनी की सेवा करने में तत्परो अभूत। तत्पर है अभूत, विसर्ग संधि होकर के आगे अवग्रह आदि संधि होती है। तो वह राजा क्या करता है, उस नंदिनी गाय की सेवा करने में तत्पर हो जाता है। कहने का अभिप्राय क्या होता है, वह राजा उस दिलीप, उस नंदिनी की सेवा करने में, उसको स्वादिष्ट तिनकों के कवलों के द्वारा, उसके खुजली के द्वारा, उसके जो मच्छर आदि आते हैं उनको हटाने के द्वारा, उसको बिना निर्बाध गति के द्वारा वह राजा दिलीप जो सम्राट है वह उसकी सेवा में तत्पर हो जाता है। इस प्रकार से आपका ये जो श्लोक है, पंचम श्लोक आपका संपूर्ण होता है। आगे देखिएगा इसी प्रकार से एक दूसरा श्लोक आता है, देखिएगा क्या अर्थ है उसका। पहले इसका सस्वर वाचन करेंगे, आप भी अपनी पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में देख करके इसका पाठ करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा, स्थित स्थितामुच्चरित प्रयातां निषेदुषीमासन बंध धीरा जलाभिलाषी जलमातदाना छायेव तां भूपतिरन्वगच्छ। स्थित, स्थित का यहाँ पर स्था धातु से कतक प्रत्यय करके स्थित शब्द बनता है। स्था धातु का अर्थ होता है ठहरना, स्थित का अर्थ होता है ठहर जाता था। दिलीप, दिलीपः स्थितः, स्थिताम, ठहरने पर। दूसरा जो स्थिताम पद आया है
उसका अर्थ उसके ठहरने पर, किसके ठहरने पर? नंदिनी के ठहरने पर स्थित है। राजा दिलीप खुद भी ठहर जाता था। उच्चलित, चल पड़ता था। उच्चलित का अर्थ वह चलने लग जाता था। कब? प्रयाताम, जब वह नंदिनी गाय चलना शुरू करती थी तभी वह राजा भी उसके साथ ही चल पड़ता था। निषेधुषिम, निषेधुषी जो शब्द है उसमें नि उपसर्ग सद धातु कसु प्रत्यय। सद धातु का अर्थ होता है बैठना, तो निषेधुषिम उसके बैठने पर आसन बंध धीर है, अपने आसन को वहीं लगा लेता था। जहाँ पे नंदिनी गाय बैठ जाती थी वहीं राजा दिलीप भी वहीं पर बैठ जाता था। आसन बंध धीर है, अर्थात वह अपने आसन को वहीं बांध लेता था, वह जो वहीं पर अपने आसन को लगा लेता था। कहने का अभिप्राय यह है कि वह राजा दिलीप नंदिनी की प्रत्येक क्रियाओं का अनुसरण करता था। वह बैठे तो बैठ जाता था, चले तो चल जाता था, ठहरती तो ठहर जाता था। जलाभिलाषी, जलमाद दाना, जल अभिलाषी, दीर्घ संधि है यहाँ पर। जल अभिलाषी, जब उस नंदिनी गाय की जल अभिलाषी, पानी पीने की इच्छा होती उस नंदिनी की, तब ही वह राजा दिलीप जलम आददानाम, पानी को ग्रहण करता था। जब तक नंदिनी गाय को प्यास नहीं लगती थी, पिपासा नहीं लगती थी, तब तक राजा दिलीप जल की बूंद को भी ग्रहण नहीं करता था। यहाँ पर आददानाम शब्द का अर्थ होता है ग्रहण करना। आददानाम, आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु, ग्रहण करना। तो वह नंदिनी गाय के जलक ग्रहण करने पर ही वह राजा दिलीप जलक ग्रहण करता था। छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्, छाया इव, छाया कहते हैं प्रतिबिंब को, प्रतिकृति को, परछाई को। छाया इव, इव का अर्थ होता तरह। ताम, उस नंदिनी को, भूपति ही, भू मतलब पृथ्वी, पति का मतलब पालन करने वाला, राजा। भूपति का अर्थ क्या होता है? राजा। वह राजा अन्वगच्छत्, उसके पीछे पीछे चलता था। किस प्रकार, किसकी तरह है? छाया की तरह है, उस नंदिनी की परछाई की तरह वह राजा उस नंदिनी गाय के पीछे पीछे चलता है। देखिएगा, व्यक्ति की परछाई उसका पीछा नहीं छोड़ सकती। नंदिनी गाय जहां जहां चलती थी उसकी परछाई भी उसके साथ ही होती है, परंतु राजा दिलीप भी उस परछाई की तरह उस नंदिनी गाय की प्रत्येक क्रियाओं का अनुसरण कर रहा था, जो सेवा का अप्रतिम उदाहरण हमारे सामने है। आगे देखिएगा, 7वां श्लोक है। सैन्यस्तचिन्नामपि राज्यलक्ष्मी तेजो विशेषानुमितां दधान आसीदनाविष्कृतदानराजी अंतर्मदावस्थ इव द्विपेन्द्र। सह, पहला इस श्लोक का पहला पद है सह। तो सह पुल्लिंग का एक वचन है। पुल्लिंग यहाँ पे, नंदिनी तो स्त्रीलिंग है, तो सह यहाँ पर दिलीप है। कौन है? दिलीप। सह का अर्थ होता है दिलीप। न्यस्त, न्यस्त का अर्थ होता त्यक्त या निक्षिप्त, छोड़ देना। सह, वह दिलीप, न्यस्त, छोड़ दिया है। किसको? चिन्हाम अपि, चिन्ह बोलते हैं पहचाने जाने वाले लक्षण। राजा दिलीप ने संपूर्ण पहचान के योग्य लक्षणों को छोड़ दिया था। राजा दिलीप सेवा करने से पहले राजा के वस्त्र में राजा के लक्षणों से युक्त था। जब उसको नंदिनी गाय की सेवा का आदेश मिलता है
तो वह संपूर्ण राज लक्षणों को वहीं छोड़ देता है। स तत् न्यस्त चिन्नामपि राजलक्ष्मी, वह अपने लक्षणों को त्याग देने पर भी राजलक्ष्मी, उस राज्य रूपी जो लक्ष्मी है, तेजो विशेष, उसके तेज, उसके पराक्रम विशेष से, अनुमिताम, हम अनुमान कर सकते हैं, हम गेस कर सकते हैं, दधान है, वह राजलक्ष्मी को धारण करने वाला प्रतीत होता था। भले ही राजा दिलीप ने राज लक्षणों को छोड़ दिया हो, फिर भी वह अपने तेज से, अपने पराक्रम से राजलक्ष्मी उसके चेहरे पर झलकती थी, राजलक्ष्मी से वह युक्त हमें दिखाई देता था। आसीत अनाविष्कृत दान राजी, अनाविष्कृत का यहाँ पर अभिप्राय यह, अनाविष्कृत का अर्थ होता है प्रकट नहीं होना। किसी वस्तु का आविष्कार होता है तो वह प्रकट हो जाती है, जब तक उसका आविष्कार नहीं होता है तब वह अनाविष्कृत होती है, अप्रकट रहती है वह। तो आसीत था, अनाविष्कृत अप्रकटित रूप में, दान राजी, यहाँ पे जो दान शब्द है उसका अर्थ होता है गज मद जल। आपने सुना होगा कि हाथी के ऊपर वाले भाग से, गंडस्थल से एक मद जल निकलता है, एक ऐसा द्रव्य निकलता है जो उसके शरीर से निस्सृत होता रहता है। तो दान शब्द का अर्थ होता है गज मद जल। राजी, राजी का अर्थ होता है पंक्ति, पंक्ति का मतलब रेखा। जब उस हाथी के बारंबार अनवरत रूप से जब वो निकलता रहता है, मदजल निकलता रहता है, तो उसकी एक रेखा बन जाती है। इस प्रकार हमारे घरों में कहीं से पानी निकलता है तो थोड़े दिनों बाद में पानी निकलते निकलते वहां पे एक रेखा सी बन जाती है। उसी प्रकार हाथियों के भी वो मदजल की रेखा बन जाती है। आसीत अनाविष्कृत दान राजी, अर्थात उस ऐसे हाथी जिसकी अभी तक मदजल निकला ही नहीं है। अंतर मदावस्थ इवत द्विपेंद्र, मद की अवस्था को अंदर धारण करने वाला। आगे अंतर मदावस्था का अर्थ होता है, अंतर मतलब अंदर, मदावस्था का मतलब अपनी जो मद की अवस्था होती है वह उसके अंदर ही छिपी हुई रहती है। इव मतलब तरह है, द्वीपेंद्र, द्वीपेंद्र में गुण संधि है, द्वीप प्लस इंद्र गुण संधि होती है। द्वीप का अर्थ होता है हाथी, हाथी का यहाँ पर, हाथी को द्वीप कहते हैं। क्यों? द्वाभ्याम मुख शुंडाभ्याम पिबती इति द्वीप है। हाथी क्या करता है? हाथी सूंड से भी पानी पीता है और अपने मुंह से भी पीता है, तो दो मुख हो गए, दोनों से पीने के कारण इसको बोलते हैं द्वीप। द्वि का मतलब दो, पै का मतलब पीना। तो द्वीपेंद्र वह राजा उस हाथी की तरह, उस गजेंद्र की तरह लगता था जिसका मदजल अभी निकला नहीं है, अंदर ही समाहित है। परंतु अंदर समाहित जिसका मदजल है वो पराक्रमी हाथी तो होगा ही। इसी प्रकार से वह राजा भले ही अपने राजलक्षणों का उसने त्याग कर दिया है, फिर भी अपनी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के द्वारा वह राजलक्ष्मी को प्राप्त हो रहा था। यह इसका सामान्य अर्थ है। अब देखिएगा अष्टम श्लोक है, क्या कहता है? पहले इसका सस्वर वाचन करते हैं। लता प्रतानोद्ग्रथितैः सकेशैः अधीज्य धन्वा विचचार दावम् रक्षापदेशान् मुनिहो मधेनो वन्यान् विन्नेष्यन्निव दुष्टसत्त्वान्। लता प्रतानोद्ग्रथितैः, लता का अर्थ होता है बेल, प्रतान का अर्थ होता है विस्तृत, उद्ग्रथित, अर्थात आपने देखा होगा कि जो बेल होती है, बेल के बिल्कुल पतले पतले तंतु होते हैं, टेढ़े मेढ़े तंतु। तो
उद्ग्रथित, उद्ग्रथित का मतलब गूंथे गए। राजा क्या करता था, वन में रहता था, तो राजा दिलीप के बालों में वो जो लताओं के जो कुटिल जो टेढ़े तंतु है वो राजा की जटा में गूंथे गए थे, लग जाते थे। वह किसी लता के पास से गुजरता तो कहीं न कहीं पत्ते आदि या तंतु आदि उसके बालों के अंदर आकर के अपने आप गूंथ दिए जाते थे। तो वह राजा कैसा है, उसके बाल में सकेशई ही, वह केशों के द्वारा अपने उसके केशों में लता के प्रतान है वो अंदर गूंथ दिए जाते थे। अधीज्य धनवा, अधीज्य का अर्थ, ज्या शब्द का अर्थ होता है प्रत्यंचा, धनुष की डोरी होती है उसको ज्या बोलते हैं, और अधीज्य शब्द का अर्थ होता है उस प्रत्यंचा पर, उस धनुष की डोरी पर। अधीज्य धनवा, धनवा का अर्थ धनुष से युक्त, अर्थात वह राजा क्या करता था, प्रति क्षण अपने जो ज्या है, धनुष की डोरी है, उस पर अपना बाण लगाए हुए प्रति क्षण विचचार दावम, दावम का यहाँ पर अर्थ होता है वन। उस जंगल में वह राजा प्रति क्षण अपने बाण को धनुष की डोरी पर लगाए हुए घूम रहा था। रक्षापदेशान, उसके बाद में अपदेशात का यहाँ पर अर्थ होता है, देखो रक्षापदेशात मुनि, यहाँ पे संधि हो जाती है, वस्तुतः रक्षापदेशात, परंतु पीछे मैं रहने के कारण इसका भी पंचम अक्षर वर्ण आदेश हो जाता है। रक्षापदेशात, उस नंदिनी गाय की रक्षा का तो बहाना है। अपदेशात का अर्थ होता है यहाँ पर बहाना, एक्सक्यूज। तो उस नंदिनी गाय की रक्षा के बहाने मुनि होमधेनु, जो वशिष्ठ मुनि की जो गाय है वो क्या है, होमधेनु गाय है, वो हवन के अंदर काम आने वाली है, क्योंकि गाय से घी निकलता है। गाय के गोबर से जो बनाए जाते हैं वो अग्नि में समिधा के अंदर काम आते हैं। तो इसलिए कालिदास जी ने बहुत ही अच्छा शब्द का प्रयोग किया है, मुनि होम धेनु, उस यज्ञ के अंदर काम आने वाली जो धेनु है उसकी रक्षा के बहाने वह राजा क्या करता था, वन्यान, वन में रहने वाले जंगली, विन्यशन्निव दुष्ट सत्वान, विन्यश, अब देखो विन्यशन का यहाँ पर अर्थ था अनुशासन में रखने के लिए, इव तरह है, दुष्ट सत्वान, सत्व का अर्थ होता है प्राणी, जो दुष्ट प्राणी हिंसक प्राणी है उन सब पर अनुशासन रखने के लिए राजा अपने बाण को उस धनुष की डोरी में लगाए हुए चारों तरफ से घूम रहा था। वस्तुतः नंदिनी की सेवा तो बहाना था, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, जंगल में रहने वाले दुष्ट प्राणियों को अपने अनुशासन में रखना, अपने डिसिप्लिन में रखना। इस प्रकार से आप एक बार इन 4 श्लोकों में हम गाय की सेवा के बारे में, बहुत ही तात्कालीन संस्कृति के बारे में परिचय समझ सकते हैं। गाय को होम धेनु कहा गया है, अर्थात प्राचीन समय में, दिलीप के समय में जो गायें होती थी और जो समाज होते थे वो एक दूसरे पर निर्भर थे। गायों से प्राप्त द्रव्यों के द्वारा हवन होता था, इसलिए ऋषि मुनि उन गायों को अपनी माता मान करके अपने आश्रमों में रखते थे और उनकी अच्छी प्रकार से सेवा करते थे, और उसी सेवा के बदले उनको जो दुग्ध दधी आदि जो प्राप्त होता उससे अपना जीवन चलाते थे। इसलिए कालिदास जी ने धेनु सेवा के बारे में बहुत ही अच्छा दृष्टांत इस रघुवंश महाकाव्यम के द्वारा दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही, आप सभी को धन्यवाद।